फुल्की हो जाए उसके अंदर आपको देखना है, क्योंकि कल रेलवे के शेयर जैसे ही गिरे, IRFC आरबीएनएल गिरे, लोगों ने कमेंट किया, मैंने वीडियो बना दी। मैंने कहा मकसद समझ लो, आपको भी अध्ययन करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको सिर्फ यूट्यूब में वीडियो देख, आपको भी अध्ययन करना, घर बैठ के सोचो अच्छा HFCL कर क्या रहा है, क्या क्या चीज़ें कर रहा है, ये सारी चीज़ों को आपको सोचो। कौन आपके साथ धोखा कर सकता है, कौन से शेयर बेकार है, कौन से आ रहे हैं सूखे सूखे जा रहे हैं, प्रॉफिट भी नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर क्या मकसद फिर मार्केट में काम करने का। अध्ययन करो इसके अंदर। देखो जो जॉब करते हैं, अभी आर्मी के एक बंदे से मेरी बात हुई है, वो पंजाब के, टूट जाए या फिर बाद में टूट जाए, फिर आपको इसका मकसद तो जी अब शुरू हुआ है इसका, क्योंकि निर्यात करने वाली न्यूज़ हमारे सामने आ गई है। इस निर्यात वाली न्यूज़ जो मैंने कहा है ना, तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है आपको। जब तक मैं हूँ डिपेंड नहीं होना है, ये चीज़ों को अंतर हो गई हैं। आप देख रहे हैं कि एक बड़ी गिरावट होने के बाद जब लोग घबरा जाते हैं तो अगले दिन फिर तेज़ी के संकेत हमें देखने को मिलते हैं। वहाँ पर हम शांत हो गए, बढ़िया हो गए। 3 दिन छुट्टी रहने वाली है और जो इस छुट्टी का आनंद लेने वाले हैं लोग, तो घूमने फिरने की चीज़ों के साथ जाएंगे। और इस हफ्ते जो फोकस में रहने वाले हैं, नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे ट्राइडेंट, आलोक इंडस्ट्री, वोडाफोन आइडिया का रिजल्ट और इंडस टावर के बारे में। और आज बात इसलिए भी करेंगे क्योंकि आज की जो मार्केट का रुख तेज़ी के संकेतों का था और एक दिन पहले जो गिरावट हुई थी, तो उस रुख के बारे में भी बात करेंगे कि आगे अब क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 26 तारीख को, आपको पता है 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस है हमारा। उस दिन छुट्टी है, शनिवार को भी छुट्टी है और संडे को भी छुट्टी है। 3 दिन छुट्टी रहने वाली है और जो इस छुट्टी का आनंद लेने वाले हैं लोग, तो घूमने फिरने की चीज़ों के साथ जाएंगे। और इस हफ्ते जो फोकस में रहने वाले हैं, यानी कि GMR, एयरपोर्ट, SpiceJet जैसे शेयर, और आपका होटल इंडस्ट्री, होटल भी बुक होते जा रहे हैं काफ़ी, क्योंकि 3 दिन का लुत्फ़ काफ़ी उठा रहे हैं लोग और पहाड़ों की तरफ और गोवा की तरफ जाने की तरफ सोच रहे हैं। तो वहाँ पर आपको देखना है कि मेक माई ट्रिप, उससे भी काफ़ी ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो उसके अंदर भी इस हफ्ते की कुछ रौनक आपको देखने को मिल सकती है। वो इसलिए क्योंकि 26 तारीख को और 27 और फिर 28, 3 दिन बाज़ार बंद रहेगा और अलग तरीके की भी छुट्टियां हैं काफ़ी लोगों की ना, तो लोग घूम के आएंगे, मस्ती करके आएंगे, तो इस तरीके से इसमें इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। बाज़ार ने 2 बार बड़ी गिरावट करके दिखा दी और दोनों बाद उसके उजाले करके दिखाए। अभी तक के जो सिचुएशंस बाज़ार की चल रही है, जिस तरीके से मैं भाप रहा हूँ उस तरीके से होती जा रही है। और मैंने आपको बजट से पहले और एक जो अयोध्या की चीज़ें थी उससे पहले एक गिरावट के सिलसिले जो मैंने बताए थे, वो चीज़ें निरंतर हो गई हैं। आप देख रहे हैं कि एक बड़ी गिरावट होने के बाद जब लोग घबरा जाते हैं तो अगले दिन फिर तेज़ी के संकेत हमें देखने को मिलते हैं। वहाँ पर हम शांत हो गए, बढ़िया हो गए। फिर कल गिरावट हुई, आज फिर हम शांत हो गए। कल फिर इस तरह से होगा, फिर हम शांत हो जाएंगे। तो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट एक साइकोलॉजी डेवलप कर रही है कि आगे जाकर एक बड़ी गिरावट होनी है। उस गिरावट के लिए आपको तैयार रहना है। वो गिरावट मैंने आपको बता दी, इलेक्शन से पहले होगी वो गिरावट। और फार्मा के शेयरों की तरफ नज़र ले जाने की अपनी दृष्टि को आगे बढ़ाइए और देखिए कि क्यों फार्मा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो जब एक चीज़ होती है ना हमारे सामने, किसी चीज़ को अपने काबू में करने के लिए कुछ चीज़ें की जाती हैं, उस तरीके से मार्केट हमारे साथ कर रही है। एक दिन गिरावट तो अगले दिन उछाल, और फिर वो हमें इस तरीके से काबू में करिए। अगले दिन अगर गिरावट हो गई तो हम सोचेंगे भाई अगले दिन तो फिर उजाले हो जाएंगे, और ऐसा होगा नहीं। अब ये ध्यान रखना, हो सकता है बजट से पहले 1-2 गिरावट हो जाए, हल्की फुल्की हो जाए, उसके अंदर आपको देखना है। क्योंकि कल रेलवे के शेयर जैसे ही गिरे, IRFC आरबीएनएल गिरे, लोगों ने कमेंट किया, मैंने वीडियो बना दी। मैंने कहा मकसद समझ लो। लोग कहते हैं कि जब शेयर भाग जाता है तो हाथ से निकल जाता है, और जब शेयर नहीं भागता कहते हैं हमारे हाथ में रह गया। ये कल मैंने आपको समझा दिया,
पूरा व्यू मैंने आपको रेलवे, सरकारी जितने भी शेयर हैं उसके बारे में बताया, और एक न्यूज़ जो लग के उसके साथ भी चल रही है 2.4 लाख करोड़ वाली, उसके बारे में भी मैंने आपको समझाया। गिरावट जब कभी भी किसी इवेंट से पहले होती है तो वो तैयारी करती है उस इवेंट में उछाल करने के लिए। एक गिरावट हो चुकी है और अब आपका बजट आने वाला है। इन स्थितियों में शेयरों की मंशा उस तरीके से दौड़ेगी कि अब वो जो बजट आएगा उसमें क्या क्या चीज़ों के अनुसार जो भी चीज़ें होती हैं बजट जिसके लिए होती हैं, फिर वहाँ पर भी उछाल आने की मंशा बन जाती है। तो बजट से पहले हो सकता है एक दो गिरावट आए, नहीं भी आ सकती, लग रहा है कि एक दो आ सकती है, एक ही आ सकती है चाहे, लेकिन उसके बाद उजाले आने के बाद, बजट ख़त्म होने के बाद फिर मार्केट जैसे इलेक्शन आएगा उससे पहले ये जो एफआईस होते हैं ना, ये बड़े ख़तरनाक होते हैं भाई। ये भापते हैं किसी सिचुएशंस को। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर मार्केट में हम सिर्फ सूखे सूखे आ रहे हैं, सूखे सूखे जा रहे हैं, प्रॉफिट भी नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर क्या मकसद फिर मार्केट में काम करने का। अध्ययन करो इसके अंदर। देखो सर, जो जॉब करते हैं, अभी आर्मी के एक बंदे से मेरी बात हुई है, वो पंजाब के हैं, उन्होंने मेरे से बहुत देर बात करी, वो कह रहे पंजाब आओ घूमने। तो वो भी देखते हैं अपना टाइम निकाल के मेरी वीडियो, और उन्होंने अपने ग्रुप में सब जगह उन्होंने मेरी वीडियो को शेयर भी किया है और जुड़े भी मेरे से हैं। वो कहते हैं हम ना कुछ कारणों से आपका जो ज्वाइन बटन उसे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। मैंने कहा ज़रूरी नहीं है कि आप सब मुझे ज्वाइन करेंगे जी, काफ़ी हो गए मेरे पास अब, लेकिन और जो लोग करने जा रहे हैं उनकी मजबूरी है, तो जरूर जिनकी मजबूरी है ज़रूरी नहीं है हम सब एक हैं भाई। तो वैसे भी सर वो तो देश की सेवा कर रहे हैं, उनसे मेरी बात हुई है ना। तो इस तरीके से भी लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करते जा रहे हैं। तो मार्केट के रुख को आपको भापना पड़ेगा, और एक गिरावट के लिए, एक गिरावट नहीं होगी वो, लेकिन लगातार वाली गिरावट होगी वो, एक गिरावट नहीं होगी सर, वो लगातार गिरावट होगी, और वहाँ पर अपने को थोड़ा सा संभालना है, क्योंकि यहाँ पर एक बार तेज गिरावट तो दूसरी दिन तेज़ी, फिर गिरावट, फिर तेज़ी वाली चीज़ें आ गई हैं, और लोग इस बुलबुलिया में आगे जाकर अपने को किस तरीके से करते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। तो संभल के रहना है मार्केट में। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, HFCL की आज की तेज़ी, और कल ही इसके शेयर मैंने बताया था, मैंने लिए थे, आपको मैंने बताया था, और आज 12 रुपये तक का इसने उछाल कर दिया, 14 करोड़ तक का इसका वॉल्यूम आया है। क्यों आया है ये मैं अपने दूसरे चैनल पर बता के चला हूँ, डीप सर्च 6 में, और कल भी मैंने एक आपके लिए वीडियो बनाई थी। तो कल इसका एक रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट को आपको भापना है। ऑपरेटर अपनी चीज़ों के साथ खेलते हैं, और कहीं ना कहीं वो अपने प्रॉफिट की मंशा देखेंगे। तो कल को अगर ये टूट जाए या फिर बाद में टूट जाए, फिर आपको इसका मकसद तो जी अब शुरू हुआ है इसका, क्योंकि निर्यात करने वाली न्यूज़ हमारे सामने आ गई है। इस निर्यात वाली न्यूज़ जो मैंने कहा था कि 5G या 4G के जो उपकरण होते हैं, बाहर देश यहाँ से कुछ पूछ रहे हैं, इसकी एक चीज़ें बिठाई जाएंगी और यहाँ से कुछ चीज़ें बाहर की तरफ जाएंगी। तो जब वो चीज़ें यहाँ से हमारा निर्यात होगा तो आपको समझना है उसके अंदर थोड़ा विलम्ब होगा, थोड़ा टाइम बाद होगा, तो आपको भूलना नहीं है। तो यहाँ ये शेयर मजबूत हो गया, तो गिरावट या कुछ चीज़ें करे तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आगे की तरफ आपको व्यू देख कर चल रहे हैं। तो मेरा जो व्यू का काम है, और मैं आपको पहले बताकर चलाऊँ कि अगर हम मार्केट में सिर्फ आ रहे हैं और सूखे जा रहे हैं तो मार्केट हमारे मकसद की चीज़ें के साथ हम काम नहीं कर रहे हैं। देखो सर, मैं अपनी हालत ऐसी बता दूं, मैं पिछले 3 साल से ऐसा लीन हो गया, ना मुझे दाढ़ी कटाने का शौक, ना मुझे बाल करने का शौक हो रहा है। अब पता नहीं क्या मैं खोया खोया सा ही रहता हूँ शेयर मार्केट के अंदर से, और इतना लालच भी नहीं है मुझे, लेकिन मैं अध्ययन करने में खोया हूँ ना। बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, लंबे लंबे बाल होते थे, वो कहते हैं अरे बाल ही नहीं कटाते। वो मुझे क्यों पता लग गया क्यों नहीं कटाते, क्योंकि वो अंदरूनी तक घुस जाते हैं। इस तरीके से मैं शेयर मार्केट की चीज़ों को सोच रहा हूँ, खोज रहा हूँ, मुझे भी टाइम नहीं मिल पा रहा इन चीज़ों के लिए, तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आपको भी अध्ययन करना पड़ेगा, ये नहीं कि आपको सिर्फ यूट्यूब में वीडियो देख, आपको भी अध्ययन करना, घर बैठ के सोचो अच्छा HFCL कर क्या रहा है, क्या क्या चीज़ें कर रहा है, ये सारी चीज़ों को आपको सोचो। कौन आपके साथ धोखा कर सकता है, कौन से शेयर बेकार हैं, कौन से अच्छे हैं, इन सारी चीज़ों को आपको देखकर चलना पड़ेगा। तो मार्केट में अध्ययन आपको भी करना पड़ेगा, ये नहीं कि किसी के कहने पे शेयरों को खरीदना बेचना, स्टॉप लॉस, ये वो चीज़ों में अपने सिर में दर्द करना है। एक व्यू के दौरान आपको आगे की मंशा के लिए वर्क करना है। मैं आपको पहले इतनी से एक बात बता दूं, इसका मेरा मकसद है ये नहीं कि मुझे आपको बहुत सिखाना है। मैं चाहता हूँ कि सब के सब दृष्टि के अनुसार काम करें, उलझे मत किसी के टारगेट में, है ना। मेरा तो मकसद सिर्फ न्यूज़ को खोजना है।
देखो सर, इंडस टावर जहां अभी ब्रुकफील्ड जो आपको पता है जिसने एटीसी का अधिग्रहण कर लिया है, वो सबसे बड़ा यहां पर टेलीकॉम का प्रदाता यानी टावर लगाने वाला सबसे बड़ा बन जाएगा। वो बाद में की बात है जब बनेगा, क्योंकि अभी तो वो चीज़ें होंगी। अब आपको देखना है कि इंडस टावर भी एक जानी मानी कंपनी और सबसे ज़्यादा इसके अंदर एयरटेल का हिस्सेदारी और प्रमुख ग्राहक भी वो एयरटेल इसका ही है, ये भी आपको समझना, और वोडाफोन आइडिया भी है। तो कहीं ना कहीं एयरटेल के कदम जैसे ही बढ़ते जाएंगे वहाँ पर फ़ायदा इंडस टावर को भी होने वाला। और इंडस टावर ये भी कह रहा है कि वो जिस तरीके से अपने के अंदर बदलाव कर रहा है, अपने टावरों को इस तिमाही में भी उसने जोड़ कर दिखाया है, इसका रिजल्ट आ गया है, और जोड़कर इसने अपने टावर को और ज़्यादा बढ़ा लिया है। तो वो इस वजह से कि यहाँ पर 5G का जो रोल आउट होता जाएगा, इनकी क्षमता में विस्तार होता जाएगा। तो काम के प्रति शेयरों को पकड़ने की मंशा को देखें। इंडस टावर मेरे नज़रों में पहले से ही एक अच्छा हीरा रहा है, ये मैंने आपको बताया है ना। कंपटीशन होते जाएंगे, उतार चढ़ाव होते जाएंगे, पर आपको देखना है कि 5G क्या बिना टावरों के आपके मोबाइल तक आएगा या नहीं आएगा। तो मकसद है ना यहाँ पर, तो मकसद को आपको पहचानना है। देखो, तो इनका आ गया Q3 का रिजल्ट और कंपनी ने धांसू सेल कर दिए। करीब 7,099 करोड़ रुपए की सेल के साथ इन्होंने अपनी कंपनी का जो प्रॉफिट हमें दिखाया है वो करीब 1,540 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। इतनी तो कंपनी की सेल्स होती है जितनी इन्होंने 1,540 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दे दिया। अब कंपनी ने जो प्रॉफिट दिया है, कंपनी इससे बहुत उत्साहित है, आगे की योजना के लिए वर्क करती जा रही है और अपने टावरों की क्षमता को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करती जा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि इंडस टावर ने इस अपने रिजल्ट के बाद क्या बोला है। तो देखो सर, यहाँ पर इंडस टावर ने थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमें सचेत किया है वोडाफोन आइडिया के प्रति। उन्होंने कहा है कि वोडाफोन आइडिया अभी तक फंडिंग की जो वो फंड जुटाना चाह रहा है उसके लिए सफल नहीं हुआ है। अब आप कहोगे तो वोडाफोन आइडिया का मैटर है, इंडस टावर इसके अंदर बयान क्यों दे रहा है। तो आपको ये भी पता लगना चाहिए कि बकाया जो पैसा है इंडस टावर को वोडाफोन आइडिया से लेना है। अगर मैं किसी से पैसे लूँगा और वो मुझे पैसे नहीं दे रहा है तो वो मुझे बताएगा भाई मेरा वाला काम नहीं हुआ है। तो वो वोडाफोन आइडिया से बताएगा ना कि जब ये पैसे मांगेगा तो क्या कहेगा कि भाई अभी मेरा फंड का वाला काम नहीं हुआ है। तो ये इंडस टावर ने कह दिया कि अभी वो सफल नहीं हुआ उसके अंदर। और जब फंड के लिए वोडाफोन आइडिया सफल नहीं हुआ है तो ये एक थोड़ी सी हमारे लिए टेंशन वाली बात है। सारा मकसद वोडाफोन आइडिया का फंड की वजह से ही है, ये आपको समझना है ना। तो 29 जनवरी को वोडाफोन आइडिया का भी रिजल्ट आने वाला है, ध्यान रखना। 29 जनवरी को वोडाफोन आइडिया का रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट से पहले इंडस टावर ने उसके फंड की चीज़ों के साथ हमें बताया, क्योंकि 31 दिसंबर 2022 तक संबंधित भुगतान भी वोडाफोन आइडिया ने इंडस टावर को नहीं किया है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वोडाफोन आइडिया के बारे में इंडस टावर ने कहा है। और यहाँ पर इंडस टावर अपना प्रॉफिट देकर अच्छी उछाल के साथ हमें देखने को मिला है। पल पल में हर एक चीज़ों की सिचुएशंस चेंज हो जाती है, पल पल में किसी के हालात चेंज हो जाते हैं, पल पल में सब कुछ हो जाता है। तो वही एक शेयर मार्केट है, जब आप सिचुएशंस के अनुसार किसी भी चीज़ को नहीं समझोगे तो वहाँ पर हमें धोखा ही होगा, है ना। सबसे पहला काम फिर बता रहा हूँ, मार्केट में खुद को समझाने पे लगा दीजिए, फिर अपने को बचाने पे लगा दीजिए। जब समझ जाएंगे तो खुद ही बच जाएंगे। तो वो चीज़ों के साथ आपको मार्केट के अंदर ध्यान देना है कि मार्केट तैयार हो रही है बजट के लिए और तैयार हो रही है उसके बाद एक बड़ी गिरावट के लिए, वो आपको समझना है ना। तो मेरे हिसाब से हमें ये देखना है कि वोडाफोन आइडिया थोड़ा सा भी नेगेटिव लेकर हमें चल रहा है। 29 जनवरी को क्या ये अब चीज़ें प्रस्तुत करता है उस पर भी हमारी चीज़ें रहेंगी। तो सर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आपको शेयर वो वैल्यू वाले पकड़ने हैं जिसका संबंध सरकार की कुछ परियोजना से हो या फिर उसके अंदर ऐसे वजूद हो कि वो अपने लिए और अपने से बाहर के लिए कुछ चीज़ों के साथ वर्क कर रही है। वो कोई से भी सेक्टर की चीज़ें हो सकती हैं, है ना। ये नहीं कि हमने एक ऐसे शेयर पकड़ लिए वो सिर्फ अपने गलियों में ही चीज़ें बेच रही हैं। तो गलियों वाली चीज़ें जब कोई चीज़ें बेचती हैं तो उसके अंदर आपको कितना वो अपने को प्रॉफिट करेगा, कितना वो हमें चीज़ें के लिए देगा। तो साफ सुथरे काम शेयर मार्केट में करना शुरू कर दो, दिशा तो खुद ब खुद आपको पता लगेगी कि हमें कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा बेचना है ना।
तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है आपको। जब तक मैं हूँ डिपेंड नहीं होना है, ये चीज़ों को समझना है न्यूज़ क्या कहती है और न्यूज़ को हम याद कब तक रखते हैं। तो आज से प्रण बना लो, जो भी शेयरों को खरीदोगे वजूद के अनुसार। HFCL का वजूद आपके सामने आ गया, निर्यात वाला, BSNL के कदमों को बढ़ाने वाला और अपने ऑप्टिकल के फाइबर को 5G की जब बढ़ोतरी होगी, मांग होगी, उसे 3 गुना करने वाला। और HFCL 5G 6G के लिए बेहतर तरीक़ों से आगे जाकर, और वाईफाई में भी अच्छा काम करता है ये HFCL। तो और नोकिया का भी ये एक साझेदारी बन गया है। तो मकसद है ना, आपका मकसद है। अब इसी मकसद को मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ कि बिना मकसद और बिना न्यूज को याद किए बिना हम मार्केट में सफल नहीं हो सकते। कुछ चीज़ें हमारे सामने 2 महीने पहले प्रस्तुत हो जाती हैं, वो 2 महीने बाद के बारे में हम बता रही हैं। मान लो अडानी ग्रुप पे जो फैसले आने वाले हैं वो 2 महीने बाद आने वाले हैं, तो 2 महीने तक तो रुलाएगा शेयर में, ये तो लाजमी आपको पता है। और 2 महीने बाद वो भागेगा, तो ये आपको समझना है। इसी तरीके से मैं आपको एक न्यूज़ बताकर चला हूँ पिछले 2 महीने से, और वो न्यूज़ है कि भारत में सबसे बड़ी एक कपड़ा प्रदर्शनी होने वाली है, टेक्सटाइल शो होने वाला है, और वो होगा फरवरी में। और उसमें आपको रोने के बाहर टेक्सटाइल के शेयरों में देखने को मिलेगी। 26 फरवरी से 29 फरवरी तक वो टेक्सटाइल मेला भारत में होने वाला है। भारत कह रहा है कि ये अभी तक का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल की एक प्रदर्शनी है, टेक्सटाइल का एक शो है और है, जिसके अंदर 40 देशों से भी ज़्यादा आमंत्रित हैं, आएंगे। और जब 40 देशों के लोग यहाँ पर कपड़े संबंधी कुछ चीज़ों के लिए आएंगे, ये तो अपने आप में वैल्यूबल एक स्थान बन गया, क्योंकि भारत क्या करना जा रहा है, निर्यात की चीज़ों को बढ़ाएगा। जब 40 देश, विकसित देश हमारे यहाँ पर आएंगे, तो वो हमारे यहाँ से कुछ कपड़े की चीज़ों के बारे में ऑर्डर या कुछ चीज़ों के बारे में समझेंगे, तो उससे फ़ायदा हमारे देश की कंपनियों को होने वाला है। वजूद मिल रहा है, तो वजूद तो हमें तलाशने पड़ेंगे। वाणिज्यिक मंत्री जो हमारे हैं श्री पीयूष गोयल जी, उन्होंने ये कहते हुए बड़े हर्ष उल्लास से कहा था कि ये तो दुनिया का सबसे बड़ा मेला होने वाला, और यहाँ से आपको वैश्विक कपड़ा महाशक्ति बनता हुआ देश हमारा देखने को मिलेगा। वैश्विक, विश्व में महाशक्ति बनता हुआ देखने को मिलेगा। टेक्सटाइल के क्षेत्र में यहाँ पर बहुत चीज़ें निर्यात होने की दिशा से देश आगे बढ़ रहा है। तो समझने वाली बात है, जो चीज़ें यहाँ हो रही है वो टेक्सटाइल से संबंधित होने वाली है। जब आलोक इंडस्ट्री आज आपको अपर सर्किट मार के दिखा सकता है, जब उसने लॉस दे रखा है। लॉस और प्रॉफिट कंपनी में चलते रहेंगे। मैंने आपको कई बार बताया है, जब कंपनी का लॉस बढ़ता जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, और सेल्स कम होती जाए, बहुत कम हो जाए, तो वहाँ टेंशन की बात है। और जब कंपनी की सेल्स भी काफ़ी हो रही है और वो लॉस दे रहा है, लेकिन सेल बहुत हो रही है, तो आगे जाकर वो कभी ना कभी अच्छी चीज़ों के साथ उतरेगी। और निर्यात में कंपनी जो आलोक इंडस्ट्री है बेस्ट वर्क करती है ना, एक्सपोर्ट करने में। और 3300 करोड़ रुपए भाई क्यों डाल रहे हैं फिर अंबानी जी इस कंपनी में? सोचो, लंबी दूरी की चीज़ों को सोचकर चलना पड़ता है, तब वो व्यू निकलते हैं। नहीं तो ऐसे तो कल का कोई रिजल्ट ख़राब आ जाएगा तो हम डर जाएंगे। जैसे बेल का रिजल्ट ख़राब आ गया तो हम तो डर ही गए थे, है ना। तो रिजल्ट तो 1-2 दिन का इफेक्ट डालेगा ही डालेगा, ये तो आपको समझना है। और वो डाल ही दिया था आलोक इंडस्ट्री में। आज उसने अपर सर्किट मार दिया। तेज़ी आपको देखने को ट्राइडेंट में भी आज देखने को मिली है। क्यों मिली है? क्योंकि फरवरी आने वाला है ना अभी, तो वो आपको समझना है ना। तो हो सकता है कल भी गिर जाए, परसों भी गिर जाए, भागे कुछ हो। हमने अपनी आंखों में समाना है 26 फरवरी से 29 फरवरी तक वैश्विक कपड़ा मेला होने वाला है, सबसे बड़ा। तो वो आपको समझना है, और उससे आपको देखना है कि हम इन शेयरों के अंदर या और टेक्सटाइल के शेयरों के अंदर किस रणनीति से आगे बढ़ेंगे, या रणनीतियों पे काम करने की चीज़ें मैंने आपको इस चीज़ से बताई। तो ये भूलना नहीं है आपको, है ना। कल को कोई और बता दे कि आलोक इंडस्ट्री में ये ब्रेकआउट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, या फिर ट्राइडेंट में फिर आज खुश होकर आपके लिए कोई वीडियो बना देगा, है ना।
देखो सर, कल HFCL में बड़ी, मैंने कहा था ना HFCL का एक मकसद था शेयरों को लेने का, कल मैंने आपको बताया था ना। तो मकसद के अनुसार ही वीडियो बनाई थी ना मैंने, तो मकसद के अनुसार मैं वीडियो बनाता हूँ, मकसद के अनुसार आपको समझाता हूँ। तो इस टेक्सटाइल की चीज़ें जो होने वाली हैं, ये फिर से इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि 2 महीने पुरानी बात लोग भूल जाएंगे। भूलना नहीं है भाई, यहाँ पर जिस दिन भूल गए उस दिन सब चला गया। तो जब हम कामयाबी की ओर, देखो सर क्या होता है, जब कोई बच्चा पूरे साल पढ़ाई करता है, फिर उसका रिवीजन करता है, जब उसका पेपर होने वाला तो होता है, फिर जब वो पेपर देने बैठता है, फिर वो पूरे साल जो उसने पढ़ा वो भूल गया तो क्या होगा, फेल हो जाएगा। उसी तरीके से शेयर मार्केट, आप 2 महीने पहले वाला ही याद रख रहे हैं, 1 महीने पहले वाला याद नहीं रख रहे हैं, अपने नियमों को याद नहीं रख रहे हैं हम, तो फिर हम तो सक्सेस कभी हो ही नहीं सकते। सर एक ऐसी चीज़ लाओ, अपने अंदर बदलाव लाओ, क्योंकि आपको बहुत अलग होना है। चाहे आप लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे बुजुर्ग हो, कोई भी हो आप। शेयर मार्केट से अगर आपको उज्ज्वलता की ओर जाना है तो सबसे पहले अपने में वर्क करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बातों को समझो, अच्छे तरीके से समझो कि क्या क्या देश में होने वाला है, क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी, कौन आपको धोखा दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, क्या आगे हो जाएगा। ये तो अध्ययन से आएगा ना सर, अध्ययन करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों में बैठना कर दो अब बंद। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आपको अपनी लाइफ को करना है बेस्ट तो दोस्तों में करना पड़ेगा बंद। अगर जो आप सोचते हो कि मैं 2 घंटे यहाँ घूम लूँ, 4 घंटे वहाँ चले जाऊँ, ये सब बंद करो, अपने अध्ययन में निकल जाओ। बस एकांत में बैठो और एक ऐसी दृष्टि अपने अंदर डाल दो कि आपको इस मार्केट से कुछ करना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में और किसी के चक्करों में नहीं आपको पड़ना है। तो ये 2 तेज़ी मैंने आपको बता दी। और इतनी सारी तेज़ी जब शेयर मार्केट में एक थम आती है तो वो एक दृष्टि दिखाती है कि आगे जाकर कुछ ना कुछ गिरावट होंगी। तो आपको फिर कह रहा हूँ, दोबारा से फिर समझा रहा हूँ, एक बड़ी गिरावट के लिए तैयार होना है और अपने को मजबूत करके मार्केट पर चलना है। और जिनका व्यू 5 साल, 10 साल, 3 साल का है वो अलग बात है, वो तो फिर उनकी सिप चलेगी ही चलेगी, आपको समझना है। तो बजट को भी ध्यान रखिए, इलेक्शन को भी ध्यान रखिए, और आपका WHO ने जो चीज़ कहा था उसको भी ध्यान रखिए, और टेक्सटाइल की चीज़ें जो होने वाली उसको भी ध्यान रखिए, वोडाफोन आइडिया की 5G और फंड वाली चीज़ों को भी ध्यान रखिए, इंडस टावर के रिजल्ट और उसके जो टावर बढ़ते जा रहे हैं उसको भी याद रखिए, और HFCL अपनी मंशा को उपकरण में जिस तरीके से वो स्वदेशी उपकरणों को बनाता है, करता है ऑप्टिकल फाइबर में, उसको भी याद रखिए। तो सारी चीज़ों को आपको याद रखकर आगे की तरफ बढ़ते जाना है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपने अध्ययन को इतना मजबूत करो, हर एक चीज़ को इतना समझो कि जब तक के वो आपके दिमाग में ना घुसे तब तक के उसमें आगे वर्क नहीं करना है। जब तक के आपको कार चलानी आएगी नहीं, समझोगे नहीं, तो आप उसे चला नहीं पाओगे। तो जब तक कि आपको राह दिखती नहीं तो आप आगे बढ़ते नहीं। तो पहले समझने की कोशिश करेंगे। पैसे तो एक्सटर्नल चीज़ है, ऑटोमेटिकली आता है, पर वो आएगा अध्ययन की तरफ। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।